कहते हैं जिस जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा है। मैं आपको बता दूं, हमें कुछ लोगों से कुछ चीज़ सीखना चाहिए। और अभी 2023 की मैं बात करूं आपकी, तो 2023 में एक व्यक्ति ने एक ऐसा झंडा गाड़ा है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। सही बता रहे हैं। जहां उस व्यक्ति को अभी तक कोई पूछता नहीं था और आज उस व्यक्ति के पीछे लाइन लगी पड़ी है। सही बता रहा हूं मैं, उस व्यक्ति के पीछे आज लाइन लगी पड़ी है। वो कहता तुम मेरे साथ काम करो, वो कहता तुम मेरे साथ काम करो, वो कहता तुम मेरे साथ करो, वो कहता तुम मेरे साथ करो। और अगस्त के पहले उसको कोई पूछ नहीं रहा था कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा या तुम मेरे साथ काम करो। कोई पूछ नहीं रहा था उसे। अब तुम ये समझ लीजिए। तो फिर मैं कहता हूं कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। देखिए मैं बात कर रहा हूं उसकी। अभी 11 अगस्त सन 2023 को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था गदर 2। गदर 2 मूवी आई। गदर 2 मूवी कमाई के मामले में भारत की वर्तमान में तीसरी मूवी बन गई। तीसरी मूवी सबसे बड़ी कमाई के मामले में बन गई। आपको मैं बता दूं, गदर 2 मूवी जब रिलीज की गई थी तब 40 करोड़ का बिजनेस उसने लगभग किया था। अब 40 करोड़ का उसने बिजनेस किया। उसके बाद कुछ जो जानकार थे उनका मानना यह था कि 15 अगस्त के समय में ये मूवी रिलीज की गई है, देशभक्ति मूवी है, और आने वाले समय में इसका जो बजट है वो क्या बोलते हैं, आने वाले समय में जो इसका क्या कहते हैं कलेक्शन है वो रुकेगा, क्योंकि उसके जस्ट पीछे एक मूवी और लगी थी OMG 2। अब क्या हुआ, जब गदर मूवी बनाई जा रही थी तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे अनिल शर्मा, अनिल शर्मा क्या करते थे कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पास जाते थे और उन बड़े बड़े प्रोड्यूसर से कहते थे कि सर आप एक काम करिए, मैं एक मूवी बनाने जा रहा हूं और आप इसमें पैसा लगा दीजिए। कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कहानी थी, कहानी के हिसाब से उसका बजट बहुत ज़्यादा था। अनिल शर्मा के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि सन 2001 के बाद अनिल शर्मा की कोई फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हुई थी। जितनी भी फिल्में अनिल शर्मा बनाया था या तो वो फ्लॉप थी या तो वो डिजास्टर थी, मतलब हिट भी नहीं हो पाई। तीसरी बात, अनिल शर्मा जिन एक्टर्स को लेकर ये फिल्म बना रहे थे उन एक्ट्रेसों की भी फिल्में 2001 से लेके 2023 के बीच में कोई फिल्म हिट नहीं हुई। कुछ फिल्में छोड़ करके, जैसे सनी देओल की अपने, वो ठीक ठाक थी कमाई के मामले में, लेकिन उसके बाद उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई। यमला पगला दीवाना आई तो चली, लेकिन उससे क्या होने वाला है। और पैसा भी तब उसी के पीछे लगाया जाएगा जो कमा के देगा। अनिल शर्मा कई निर्देशकों के पास गए, सभी निर्देशक यही कह रहे थे कि सनी देओल की जगह अगर कोई दूसरा एक्टर्स होता तो एक बार हम सोच सकते थे, क्योंकि तुम्हारा लड़का जो उत्कर्ष शर्मा है वो भी एक आध फिल्म में दिखाई दिया, वो भी कोई ठीक ठाक नहीं है। मतलब सभी जो निर्देशक थे उस समय सब अनिल शर्मा से यही कहते। तो अनिल शर्मा के दिमाग में बात आई कि चलो कोई पैसा लगाए या ना लगाए, अब पूरा पैसा मैं खुद लगाऊंगा जितना हमारे पास पैसा है, और अब हम शूट करेंगे। अब भैया शूटिंग शुरू हो गई उसकी। फिर भी कुछ लोग यही सोच रहे थे कि चलने वाली मूवी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मूवी तो चलेगी, लेकिन जितना उसने कमा लिया इतनी उम्मीद नहीं करते थे। इतनी उम्मीद कोई नहीं करता था। 2023 में 500 करोड़ के क्लब में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। तुम ये समझ लो 60 से 70 करोड़ के बीच में उस मूवी का बजट है और 500 करोड़ रुपए मात्र 24 दिन में कमा लेना। 24 दिन के अंदर वो मूवी 500 करोड़ कमाई है। तुम ये समझ लीजिए 11 अगस्त को रिलीज हुई है और आज कितनी तारीख है, 5 सितंबर है।
आज वो मूवी का कलेक्शन जो है कल तक का उस मूवी का कलेक्शन 504 करोड़। हाँ, थोड़ा एक जगह उसमें दिक्कत आई है, वर्ल्ड वाइड उसका कलेक्शन कम है। वर्ल्ड वाइड अगर कलेक्शन की बात करें तो लगभग 625 करोड़ के आसपास कमाई वर्ल्ड वाइड का मतलब ये होता है कि भारतीय फिल्मों को दूसरे देशों में रिलीज़ किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, उन देशों में रिलीज़ किया जाता है और वहाँ से जो इनकम आती है तो उसको भी ऐड किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। भारत की पहली फिल्म है जो 2023 में 500 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, पठान, बाहुबली, बात समझ लो। और तीसरी बन गई गदर। अब तुम ये समझ लीजिए, एक फ्लॉप एक्ट्रेस जो उसमें हीरोइन है वो भी फ्लॉप है, क्या बोलते हैं, अमीषा पटेल, उनकी भी कोई ख़ास फिल्में नहीं चल रही थी। सनी देओल की तो चल ही नहीं रही थी। सनी देओल ने हिम्मत नहीं हारी, सनी देओल ने हिम्मत नहीं हारी, तुम ये समझ लो उसके लिए बहुत गर्व की बात है। सनी देओल जी की जितनी भी अभी तक फिल्में की थे, गदर 2 को छोड़कर जितनी भी फिल्में की थी, कोई फिल्म सभी को मिला देंगे तो 500 करोड़ नहीं कमाई, और ये अकेले कमा ली। सोचने वाली बात है, एक 67 साल का व्यक्ति उस जगह अपने आप को खड़ा कर दिया जहां अच्छे नहीं खड़े हो पाए। सही बता रहे हैं? तो हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए। सही में बात बताऊं, अगर हम कुछ सीखेंगे ना तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आज आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आज आप लोग फ्लॉप होना, कल याद रखना आप ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगे। आज अपने आप को आप कमज़ोर मत समझिए, आज आप फ्लॉप हो, हम मानते हैं। कुछ लोग इसमें आज भी क्या हैं, डिजास्टर हैं, हम मानते हैं, लेकिन आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करते रहिए। मैं वादा करता हूँ आप एक दिन सुपरहिट और सुपरस्टार और एक दिन आप ब्लॉकबस्टर बनोगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। रेगुलरिटी आओ, रेगुलर पढ़ो, किताबें मन लगा के पढ़ो और कुछ सीखो। जब एक 67 साल का व्यक्ति नहीं हार माना तो हम क्यों हार माने भाई? नहीं मान सकते? हम तो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, हम तो अभी, तुम लोग कौन सी अवस्था में, तूफानी अवस्था में हो। तुम जिधर मुड़ जाओगे ना उधर तहलका मचा के रख दोगे। सही बता रहा हूँ, जिस तरह सनी देओल जी पाकिस्तान में तहलका मचाए हैं ना, वैसे तुम जिधर जाओगे उधर तहलका मचाओगे। लेकिन हाँ, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाइए, निगेटिव की तरफ मत जाइए, तो कुछ अच्छा लगेगा। समझ रहे हो? तो जिस तरह गदर 2 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई, आप भी प्रयास करना, आप भी अच्छी नौकरी लीजिए। अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी ना तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए 500 करोड़ हो गए। नहीं समझ में आई बात? अच्छी नौकरी लो, 500 करोड़ हम समझ जाएंगे तुम कमा लिए। ठीक है? हाँ।